आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आई एम श्योर कल रात से आप भी नहीं सो पाए होंगे। मैं भी डिस्टर्ब काफ़ी ज़्यादा हूँ और था जब से ये न्यूज़ आई है, क्योंकि देखिए जब भी मैं इस तरीके का कोई इंसिडेंट सुनता हूँ तो मैं ये सोचता हूँ कि क्या बीत रही होगी लोगों पे। मैं थोड़ा सा उनकी फीलिंग्स को समझने की कोशिश करता हूँ कि आखिरकार जिनकी नई नई शादी हुई है, शुभम द्विवेदी का एग्जाम्पल दूंगा मैं। बता दूं कि जो मैं बताऊंगा वो शायद आपको विचलित कर दे, ठीक है ना। तो वो कानपुर के थे, 31 साल के, अभी फरवरी में उनकी शादी हुई थी, है ना। बता रहे कि उनकी दूसरी ट्रिप थी, कानपुर में उनका सीमेंट का बिजनेस है। अपनी वाइफ के साथ और अपने 10 और लोग थे फैमिली के साथ, वो पूरा परिवार कश्मीर आया था। जाहिर सी बात है कितना हंसता खेलता परिवार होगा। और बताते हैं कि एकदम से गोलियों की आवाज़ सुनाई दी, ही वॉज डेड। अब वो इस दुनिया में नहीं है। अब सोचिए कि जो उनकी वाइफ है उनके ऊपर क्या बीत रही होगी, क्या बीत रही होगी उनके ऊपर, जिस तरीके से चीज़ें हुई हैं। मतलब कश्मीर पिछले 4 से 5 सालों में कश्मीर में रिकॉर्ड टूरिज्म आ रहा है। मैं खुद गया दोस्तों, मैं बायसारन गया हूँ। बायसारन पहलगांव में आता है। जब आप कश्मीर जाते हैं, आप हर जो भी है पहले वैष्णो देवी जाएगा, सबका यही, मेरा भी आइटिनरी थी वैष्णो देवी। फिर वहाँ जम्मू से फ्लाइट ली, श्रीनगर 40 मिनट में आप पहुँच जाएंगे। श्रीनगर को बेस बचा के सोनमर्ग, गुलमर्ग, उसके बाद फिर दूध पत्री, बहुत सारे आरू, इधर पहलगांव। पहलगांव 2 दिन की ट्रिप होती है। तो पहलगांव में बायसारन को मिनी स्विट्जरलैंड बोला जाता है। और बायसारन हम लोग पैदल गए थे, लगभग 4.5 से 5 किलोमीटर की ट्रैक है ये। और एक तो अच्छा रास्ता है, एक बहुत ही खराब रास्ता, वो जानबूझ के खराब किया गया है ताकि वहां से नहीं जा सके, लेकिन बहुत ही डेंजरस रास्ता दोस्तों। हम लोग जब पैदल ऊपर तक पहुंचे थे, तो बायसारन जब पहुंचे तो वहां पे भोलपुरी वाले थे, तो उन्होंने तो हमको फ्री में खिलाया कि आप पैदल कैसे आ गए ऊपर तक। ये चीज़ थी, हम लोग ट्रैक करके गए थे, वहां पैदल जा ही नहीं सकते। तो बायसारन मिनी स्विट्जरलैंड बोला जाता है और काफ़ी लोग यहाँ पे आते हैं, बहुत ज़्यादा। जब बर्फ़ पड़ती है, अभी तो बहुत ही खूबसूरत हो गया था, क्योंकि इधर पूरा लंबा मैदान, उधर साइड आपको पूरी हिमालयन रेंज दिखेगी, पीर पंजाल रेंज दिखेगी। कल 1400 से 1500 टूरिस्ट थे गुजरात के। एक बताते हैं कि मैं आ रहा था और एकदम से मुझे आवाज़ सुनाई दी गोलियों की, और इससे पहले मैं कुछ समझ पाता, मुझे यहां पे गोली लगी, एल्बो पे। ये लोग जो है वो फायर कर रहे थे, इनडिस्क्रिमिनेटली फायर कर रहे थे, आप समझ रहे। तो बायसारन बहुत ही खूबसूरत। शिवमोगा से, कर्नाटक से जो मंजूनाथ राव हैं, 47 साल के, और उनकी वाइफ पल्लवी, उनका वीडियो भी काफ़ी वायरल हुआ है। वो यहाँ पे छुट्टियां मनाने आए थे। उनका बेटा अभिजय 18 साल का, उन्होंने दल झील में, श्रीनगर में एक वीडियो भी डाला था। उसके बाद बता रही हैं पल्लवी कि मैं ये देख रही थी कि मेरे पति मेरे साथ है, वो एंजॉय कर रहे थे, एकदम से एक यूनिफॉर्म में आदमी आता है। 4 से 5 आतंकी थे दोस्तों, 4 से 5 आतंकी, एकदम से यूनिफॉर्म में आतंकी आता है। और पहले मुझे लगा कि शायद ये पुलिस वाले, ये ऑफिशियल्स है, लेकिन फिर वो बंदूक निकालता है और मेरे पति से पूछता है कि तुम कौन हो, हिंदू या मुस्लिम। अब उसके बाद वो गोली मार देता है। और फिर हम लोग बोलते हैं कि हमको भी मार दो। मेरे बेटा भी बोलता है कि हमको भी मार दो, हमारा तुमने जिंदगी तो छीन ली, हमको भी मार दो। तो ये बोलता है नहीं, तुमको नहीं मारेंगे, जाके मोदी को बताओ। आदमियों को मारा गया है दोस्तों। कुछ ये बताते हैं कि जब फायरिंग स्टार्ट हुई तो बहुत सारे लोग टेंट के पीछे छुप गए। ऐसे कुछ नज़ारे हमको देखने को मिले, टेंट के पीछे छुप गए। लेकिन यहां पे आतंकवादी जो हैं वो टेंट में जाके बोले कि जितने भी मेल मेंबर्स हैं वो बाहर आओ, और उनको गोली मारी। कहा जा रहा है 28 टूरिस्ट की मौत हुई। एक प्रोटोकॉल होती है कि आप टूरिस्ट को नहीं मारेंगे, आपका युद्ध चल रहा है, सरकार से चल रहा है, जिससे भी चल रहा है, आप टूरिस्ट को नहीं मारेंगे। लेकिन ये 2 कौड़ी का देश पाकिस्तान, ठीक है ना, ये देश को ना, ये रहने, ये मतलब इंसानियत पे धब्बा है, समझ रहे हो। अच्छा है बलूचिस्तान मार रहे हैं इनको, मार मार के इनकी, ठीक है ट्रेन हाईजैक कर ले, मैं तो कह रहा हूं कि क्या बताएं, मतलब गाली निकलती है बस। इंसानियत को शर्मसार किया, क्या इनकी क्या गलती थी, किस बिना पे ये लोग जो। और अब एक और चीज बताता हूं, ठीक है, हमारे देश में बहुत बातें हो रही है ना, कहां है बॉलीवुड। कुछ एक्टर्स को छोड़ दे, बाकी चीजों पे तो उनके ट्वीट आ जाएंगे, इंस्टा पे पोस्ट आ जाएंगी। कश्मीर में जब ऐसा हमला होता है तो आपको कोई दिखेंगे नहीं, ये लोग किधर है बताइए। पाकिस्तान प्रेम है, आप मान के चलिए, कुछ लोग हैं,
हमारे देश में जो पाकिस्तानी प्रेमी हैं, अच्छा ऐसे लोगों को तो पक्का पाकिस्तान भेज देना चाहिए, जाओ। वो देश बर्बाद है, वो बर्बाद देश है, वो जलता है। उसको ये नहीं समझ में आता है कि जिनको मार रहे हैं वो हम ही लोगों के हैं। वो लोग भी एक समय पे हिंदू ही हुआ करते थे, जो धर्म के नाम पे मारा जा रहा है। मैं यहां पे लोकल्स की दाद दूंगा, जो कश्मीर में लोकल्स हैं। उन्होंने तुरंत, मतलब उन्होंने कैंडल मार्च भी निकाला, प्रोटेस्ट भी किया, और उन्होंने देख, लोकल्स जो हैं यहाँ पे बोल भी रहे हैं, मैं इंटरैक्ट किया हूँ कश्मीर के लोकल से, बढ़िया है। लेकिन देखिए कुछ है, आपको ये समझना पड़ेगा। यहाँ पे जैसे मैं इंटरैक्ट किया हूँ और मैं काफ़ी लोगों को जानता हूँ, कुछ सोर्सेस से मुझे पता चला है और मुझे यकीन है, जब मैंने कुछ लोगों से भी इंटरैक्ट किया। देखिए आप एक चीज़ समझिए कि जो भी 1-2% लोग हैं, अब उनको ये समझना पड़ेगा कि ये आतंकवादी हैं, ये किसी के सगे नहीं हैं। आप इनको पनाह नहीं दे सकते, ना ही आप इनको जस्टिफाई कर सकते हैं। भारत सरकार अटैक नहीं करवा रही है, समझिए। जो 1-2% लोग हैं जिनको लग रहा है, ये बिल्कुल नहीं करवा रही है, समझ रहे हैं? थोड़ा सा दिमाग लगाओ। ये पाकिस्तान है, इन्फिल्ट्रेशन हुआ है। अगर आप डॉट्स को जोड़ो तो क्या है कि उधर जो है वो अभी 2 हफ्ते पहले जो है वहां पे सीज फायर पाकिस्तान वॉयलेट करता है। फिर उसके बाद जो आसिम मुनीर है वो बेशरम ये कहता है कि हिंदू जो है वो अलग है, मुस्लिम, इस तरीके की रिटोरिक, और उसके बाद ही हमला हो जाता है। धर्म के नाम पे लोगों को मारा गया है, और इनकी क्या कसूर है भाई? अगर आपको लड़ना है तो लड़ो ना, आर्मी से लड़ो, औकात ही नहीं है तुम्हारी, वहां तो मारे जाते हो। लड़ो आर्मी से, बराबर वालों से मुकाबला करो। खैर बराबर तो तुम बिल्कुल, मतलब क्या ही बोलूं मैं, ठीक है, समझ गए ना, वो बाल बराबर भी नहीं हो तुम। लेकिन वही बता रहे ना कि जो ये बातें बोल रहे हो, तो इन लोगों की क्या गलती है? निहत्तों पे गोलियां चला दी, किसी का सुहाग उजड़ गया, किसी के जो परिवार का मेन कमाने वाला था वो चला गया। केरल से एक आए थे, छुट्टियां मनाने आए थे, 45 साल के थे, उनको मार दिया। बता रहे थे कि हम लोग यहां थे, वो जिप लाइन से देखा और एकदम से गोलियां चलने की आवाज आई, मर गए, मेरे हस्बैंड गए। क्या गलती है? आप मतलब किस बिना पे ये लोग मार रहे? जो लश्कर ए तैयबा, इसको निपटाओ। ये हाफिज सईद को ना, ये कैसूर करके है हाफिज सईद का, ये है मेन कल्प्रिट जिसने ये पूरा का पूरा प्लान रचा है। ये निपटाओ। ये अभी तो मार ही रहे हैं, आप देख ही रहे 2 सालों से ये आतंकवादियों को तो पकड़ पकड़ के मारा जा रहा है। अब इनको निपटाओ, वक्त आ गया। अब ये आर्मी को ही सोचना पड़ेगा। अब आर्मी ने सर्च ऑपरेशन, ये पूरा जंगलों वाला एरिया है, तो आर्मी ने सर्च ऑपरेशन शुरू किया है। सबसे बड़ी बात यह है कि यहां कश्मीर को बहुत नुकसान होगा यार, यहां लोकल्स को बहुत नुकसान होगा। अब आप ये बताइए कि ये डर का माहौल पैदा कर दिया इन्होंने, टूरिज्म ठप हो जाएगा कुछ दिनों के लिए। मैं यकीन से कह रहा हूं दोस्तों, जम्मू एयरपोर्ट पे कियोस्क देखने को ऑलरेडी मिला है, हालांकि उसका रीजन अलग है। पीएम मोदी सऊदी गए थे, वो बीच में ही आ रहे हैं। लगभग दुनिया के हर लीडर ने इसकी निंदा की है। अमित शाह इस समय, अमित शाह, अजीत डोभाल और नरेंद्र मोदी हाई लेवल मीटिंग कर रहे हैं। शायद कुछ बड़ा होगा, डेफिनेटली कुछ बड़ा होगा। इन्होंने अपनी कबर खोद ली है। क्या पाकिस्तान की तरफ से कोई कंडेमनेशन आया? शहबाज शरीफ ने किया? मैं इसीलिए बोल रहा हूं ना, बर्बाद देश है, खत्म देश है, वो 2 कौड़ी का देश है, भिखारी देश है, ये चीज है। किसी ने कंडेम नहीं किया। उनकी सरकार, उनकी आर्मी कहीं नहीं कंडेम करेगी, वो तो चाहेगी और मर जाते। पहले रियासी में अटैक हुआ, शिवकोड़ी, वहां पे श्रद्धालुओं पे अटैक हुआ। मैं ये कह रहा हूं कि ये इनकी गलती क्या है? मतलब क्यों मार रहे हैं इनको? क्या चाहिए तुमको बे? क्या मतलब, कोई रीजन है? नरेंद्र मोदी जो है वही बता रहे हैं कि सबने कंडेम, जितने भी हैं। अभी जेडी वैंस की वाइस प्रेसिडेंट की हाई लेवल विजिट है, ठीक है। ये अमेरिका ना, ये सबसे बड़ी जड़ है अमेरिका। ये ना, ये भी बहुत बेकार देश है। अमेरिका की बात करें, ये इनकी वजह से, अमेरिका की वजह से, पहले तो ये आतंकवाद को मानने के लिए तैयार ही नहीं थे। जब इनके ऊपर बात आई 9/11 में, तब इन्होंने आतंकवाद को मारा है। इन्होंने ही तो आतंकवाद को खड़ा किया है। पाकिस्तान को भर भर के पैसे इन्होंने भी दिए। अगर अमेरिका सख्त हो जाए ना, तो पाकिस्तान घुटनों पे क्या, समझ लीजिए कि लेट जाए, वो उठ ना पाए, क्रॉल करे वो। बाकी योगी आदित्यनाथ से लेकर डेनिस व्लादिमीर पुतिन, सबने कंडेम किया है। डोनाल्ड ट्रंप से लेकर पूरी दुनिया के लीडर्स ने कंडेम किया है। पाकिस्तान ने नहीं किया, वो नहीं करेगा। उसी का ही तो आतंकवाद, वही तो आतंकवाद फैलाया है। वो जलता है कि कश्मीर में कैसे इतना डेवलपमेंट हो रहा है। टूरिज्म, आप देखिए कश्मीर भाई मुश्किल होगा, क्योंकि टूरिज्म अब
वहाँ के लोकल्स जो हैं वो टूरिज्म से भाई मेरे बहुत सारे दोस्त हैं कश्मीर से, है ना। जब मैं गया था मुझे बहुत अच्छा एक्सपीरियंस हुआ था। तो अब क्या होगा कि अब लोग वापस भागेंगे और नहीं जाएंगे कश्मीर। मुझे अभी कश्मीर जाना था दोस्तों 2-3 महीने में। अब मेरी मम्मी ने बोला कि नहीं नहीं जाएंगे, बिल्कुल नहीं जाएंगे कश्मीर, एकदम नहीं जाएंगे। और बल्कि मैंने उनको समझाया कि मम्मी 4 साल हो गए, हर दिन हजारों टूरिस्ट आते हैं, लाखों टूरिस्ट आते हैं, हो गया आज एक इंसिडेंट का, नहीं जाएंगे, डर का माहौल है। यही तो चाहते हैं ये लोग। यहां पे टूरिज्म से कितने लोगों को रोजगार मिलता है। एक यहां के कह रहे कि कल्चरल इन्वेजन है, जबरदस्ती की बात है। भारत के लोग हैं, भारत का हिस्सा है कश्मीर, क्या कल्चरल इन्वेजन की बात कर रहे हो मेरे भाई। तो ये जो बातें की गई है ना कि अब वक्त आ गया है कि अब कश्मीर की ऐसी की तैसी, मतलब उधर पीओके की ऐसी की तैसी, जो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर है उसको लो अपने कब्जे में, बहुत हो गया। अब ये पीओके से ही सारे टेरर कैंप्स उधर मुजफ्फराबाद में ही हैं, है ना, ये सब वहीं से आ रहे हैं। तो उनको उसको जो है अपने कब्जे में लेना बहुत ज्यादा जरूरी है। पीओके में घुस के दूसरी सर्जिकल स्ट्राइक करें, नहीं तो फिर आप पूरा का पूरा पीओके ही ले लें। अब खाली बातों से कड़ी निंदा नहीं होगी, कड़ी निंदा, ये वर्ड्स क्या है, इसका कोई मतलब नहीं है, वर्ड्स का कोई मतलब नहीं है। ये बहुत डिस्टर्बिंग है, आप समझ रहे हैं, इट इज वेरी डिस्टर्बिंग। आप इसीलिए हर कोई रिलेट कर रहा है इससे। टूरिस्ट है वो, हमारे आप भी हो सकते थे, मैं भी हो सकता था, कोई भी हो सकता था। आप समझ रहे हैं, जिसके परिवार का जाता है ना पूरी जिंदगी ट्रॉमेटिक खत्म हो गया, समझिए। 28 लोग मारे गए हैं, 28 लोग, 28 जिंदगियां नहीं, 28 परिवार तबाह हुए हैं। ये चीज है और सब चुप हैं। जो बहुत, मैं वही बता रहा हूं ना, दोगलापन सबका एक्सपोज हो गया है। इन सुपरस्टार्स के पीछे हम भागते हैं, ये 2 कौड़ी के सुपरस्टार, है ना। कुछ और होगा तो तुरंत डाल देंगे, यहां नहीं कर डालेगा कोई, 1-2 स्टार्स को छोड़ के बाकी सब चुप है। ये चीज है। व्लादिमीर पुतिन ने भी इस टेरर अटैक को कंडेम किया। आपको क्या लगता है मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। बट अब कुछ ना कुछ करना पड़ेगा यार। अभी मैं इसको और डिटेल में कवर करूंगा, आप परेशान मत होइए। एक एक चीज आज मैं 3 लेक्चर लूंगा। टीआरएफ ने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है, ठीक है। ये लश्कर तैयबा का एक ग्रुप है, शैडो ग्रुप है, और उसी से ही निकला है। तो ये यूनिफॉर्म पहन के आए थे, तो टीआरएफ ने इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है। तो टीआरएफ क्या भी दीपक सर बताएंगे, वो लाइव क्लास लेंगे 12 बजे। लेकिन जो भी हुआ है बहुत गलत हुआ है, और अब भारत सरकार को जवाब देना पड़ेगा। इंडियन आर्मी तैयार है, आप बस इंडियन आर्मी को फुल हैंड दीजिए। ये औकात दिखा देंगे, ये औकात दिखा देंगे, कसम से बता रहे हैं, ये इनकी औकात दिखा देंगे आतंकवादियों की। भूल जाएंगे, ये सपने में इनको इंडियन आर्मी दिखेगी, है ना। बस आप एक बार फ्री हैंड दे दीजिए, और देना पड़ेगा आपको, क्योंकि ये नहीं सहेंगे। ये ऐसे बहुत दिक्कत हो जाएगा। कश्मीर हमारे लिए स्ट्रैटेजिकली बहुत इंपॉर्टेंट है ना। और अगर कश्मीर पे ऐसा होता है, कश्मीर भारत का दिल है, तो हम दिल पे चोट नहीं करेंगे। करना पड़ेगा आपको, कुछ ना कुछ सरकार को करना पड़ेगा। आपको क्या लगता है मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।